नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः एक बार आपके सामने हूँ और हमारे साथ हैं किशनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र के संचालक वैद्य ललन तिवारी। वैद्य जी, आप भी बुजुर्ग हैं, मैं भी बुजुर्ग हूँ। बहुत सारे हमारे इष्ट मित्र बुजुर्ग होते जा रहे हैं। तो कहता है बुजुर्गियत भी एक तरह की बीमारी है। तो यह हम जानना चाहते हैं कि बुजुर्ग होने के बाद, 60 से ऊपर होने के बाद कौन कौन सी बीमारियों की संभावना रहती है। पहला प्रश्न। नमस्कार सारे दर्शकों को, आपको भी धन्यवाद। बुजुर्ग ईश्वर भाग वाले को बुजुर्ग करते हैं, अभागे तो पहले ही चले जाते हैं। तो यदि 60 से अधिक उम्र हो जाए तो बुजुर्गों को कुछ टिप्स अपनाना चाहिए। जैसे खान पान संतुलित रखें। अक्सर बुजुर्ग अकेला हो जा रहे हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो बाहर देश विदेश चले जा रहे हैं। बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं, लेकिन वो अपने को अकेला नहीं समझे, ये समझे कि हम अकेले सब कुछ हैं, अकेले बहुत हैं। हजारों में एक हैं, लेकिन मतलब फिर भी मैं अकेले सबसे किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं, ये मन में धारणा कर लें। यदि परिवार में बाल पुत्रु है, पुतो है, बेटा है, तो जग जीवन युग ऋतु परिवर्तन। जैसे ऋतु का परिवर्तन होता है, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी जाड़ा आता है, उसी तरह युग का परिवर्तन भी होता है। तो हम लोगों के उम्र में, लाइफ में लगभग कई युग आ गए, कितने परिवर्तन देखे। तो अब हम अपने बचपन वाला युग खोजेंगे तो आज नहीं मिलेगा। इसलिए हमको अपने बाल बच्चों को आदेशात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत कम बोलना चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, और उन्हीं के रंग में रंगा जाना चाहिए, उन्हीं के चाल में ढल जाना चाहिए। तब हमारा इज्जत होगा, हम सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक मान सम्मान भी हमको मिलेगा। जहाँ तक हो सके बैठे नहीं, जो हो सके काम करते रहें। वृद्धावस्था में भी जो हो सके काम करें और अपने को वृद्ध नहीं, वयोश्रेष्ठ कहें। अपने को वृद्ध नहीं, वयोश्रेष्ठ कहें। इसलिए कि जब अंगूर कच्चा रहता है तो उसका दाम 100 रुपये 50 रुपये किलो रहता है, लेकिन वही जब सूख जाता है तो 400-500 रुपये किलो हो जाता है। तो आप अब सूखे हुए अंगूर हो गए हैं, आपका कीमत बढ़ गया है। अब आप समय समय पर अपने अगले पीढ़ी को मार्गदर्शन देते रहिए। देखिए, सवाल ये है कि हम अंगूर बन गए, लेकिन अंगूर का महत्व भी तो नई पीढ़ी समझे। नहीं, आपको समझाना होगा। नई पीढ़ी तो युग परिवर्तन हो गया। अच्छा। अब आप 11 वाला खोजिएगा गर्मी में तो वो नहीं होगा, कंबल ओढ़ के नहीं काम चलेगा इस गर्मी में। अब आपको समझाना होगा उसको और उस तरह का बनना होगा। वो अपने युग वाली छोड़िए। मतलब ये कि दूसरी बात कि आप पूछे हैं कौन कौन बीमारी हो सकता है, तो इसमें रक्त शर्करा मतलब शुगर की बीमारी, अच्छा, बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी और बीपी के चलते पैरालाइज, ये सब पक्षाघात जिसको कहते हैं, ये सब का चांस ज़्यादा रहता है। पेट खराब होने का चांस बहुत लोग को रहता है। तो हम कम खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं और कम खाएं, गम खाएं, कम बोलें। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये सब नीति अपनाना चाहिए और टेंशन मुक्त रहना चाहिए। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है।
ऊपर वाले जो करेंगे सब ठीक करेंगे। हाँ। बस यही धारणा अपना बहुत लीजिए। अच्छा। बीपी से मुक्त हो जाइएगा, हाँ। शुगर से मुक्त हो जाइएगा, हाँ। टेंशन मुक्त रहिएगा, और आपके समाज के लोग भी आपका इज्जत करेंगे। बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। बुजुर्गों को समझौताबाजी होना चाहिए अपने परिवार से। हालांकि अपनी कीमत उनकी बढ़ जाती है, लेकिन हमको परिवर्तन करना चाहिए और अपने आप को इस तरह से ढालना चाहिए जिससे हमारा स्वस्थ भी रहे और सम्मान भी प्राप्त करते रहें। मैं देख रहा हूँ बैठी कि आपके यहाँ कई पेशेंट भी बैठे हुए हैं। तो अच्छा, आप लोगों को वैद्य से जो दवा देते हैं उससे लाभ मिलता है? कौन बीमारी है आपको? वही दर्द मतलब गठिया का आपको? चलिए, वैद्य से आपको आराम मिल रहा है, ठीक हो रहा है। अभी आपने देखा दर्शकों कि वैद्य बहुत व्यस्त है। व्यस्तता के बीच ही मैंने समय निकाला है। 2-3 पेशेंट अंदर हैं और कई बाहर हैं जो इनके इंतज़ार कर रहे हैं। वैद्य आपका काफ़ी समय दिया। आशा है दर्शकों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।